बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमारी बुक का फर्स्ट चैप्टर नंबर 10, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। एज यू कैन सी द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन, वेव मोशन, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स एंड लास्ट टॉपिक इज रिपल टैंक। सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करने से पहले हमें वाइब्रेटरी मोशन का पता होना चाहिए। वाइब्रेटरी मोशन क्या है, तो पहले हम वाइब्रेटरी मोशन को रिकॉल कर लेते हैं। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, यानी कि एक फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द आगे पीछे जो मोशन है उसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। इसकी एग्जांपल्स में आपको यहाँ बहुत सारी पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी। ये तमाम जो हैं ये वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल है। फर्स्ट पे हमारे पास रॉकिंग चेयर है, उसके बाद हमारे पास ट्यूनिंग फॉर्क है, आपका वाइब्रेटिंग मोबाइल। जब आपका मोबाइल वाइब्रेट करता है तो वो एक ही पोजीशन में होता है, लेकिन वो वहाँ उसी फिक्स्ड पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करता है। शीशे की एग्जांपल है, हमारे पास शीशा है। नेक्स्ट है ये वायलिन है जो इसी में पोजीशन पे रहता है और इसकी ये जो स्टिक है इससे इसकी मोशन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास झूला है। उसके बाद हमारे पास है क्लॉक है, जो पेंडुलम वाला क्लॉक है, इसकी भी मोशन जो है वो वाइब्रेटरी मोशन है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसे हम SHM भी कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स when the net force is directly proportional to the displacement from the mean position and is always directed towards the mean position। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसी मोशन है जिसमें उसका एक्सेलेरेशन हमेशा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए उसके डिस्प्लेसमेंट के, और उसकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा उसकी मीन पोजीशन की तरफ होना चाहिए। जैसे आपको नीचे मैथमेटिकल फॉर्म नज़र आ रही है कि ए एक्सेलेरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके डिस्प्लेसमेंट को, जिसे हमने एक्स से डिनोट किया है, और यहाँ पे माइनस साइन जो है वो ये शो कर रहा है कि उसकी डायरेक्शन जो है वो उसकी मीन पॉइंट की तरफ है। सिंपल हार्मोनिक मोशन इन डिफरेंट सिस्टम्स। यहाँ पे हम तीन डिफरेंट सिस्टम्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करेंगे। पहला है हमारे पास मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, बॉल एंड बाउल सिस्टम, और थर्ड है मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। यहाँ आपको फिगर्स में नज़र आ रहा होगा, फर्स्ट वाली फिगर जो है वो मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, एक मास है जो स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है एक फिक्स्ड पॉइंट पे। फिर उसके बाद आपको दूसरी फिगर में नज़र आ रहा होगा सिंपल पेंडुलम है, जिसकी मोशन को हम डिस्कस करेंगे फर्दर बाद में। यहाँ पे बाउल है और उसके अंदर एक बॉल है, ये भी सिस्टम है कि इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हमने जो फर्स्ट वाला सिस्टम है उसको डिस्कस करना है, जो कि है मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। मोशन ऑफ अ स्प्रिंग मास सिस्टम या मोशन ऑफ अ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। यहाँ पे आपको फिगर में नज़र आ रहा होगा, हमारे पास हमने एक मास जो है वो स्प्रिंग के साथ अटैच किया है और उनको एक फिक्स्ड पोजीशन पे अटैच किया हुआ है, ठीक है। एक्स जो है वो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, ओ जो है वो इसका मीन पोजीशन है और ए जो है वो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। जब हम पोजीशन ओ पे हमारे पास उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है, यानी कि उस मैस पे हम कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। जब हम इसको इसकी एक्सट्रीम पोजीशन ए तक खींचेंगे और वहाँ से इसको रिलीज़ करेंगे, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये जो है अपनी पोजीशन मीन पोजीशन ओ की तरफ जो है वो मूव करेगा, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास क्या है, जो क्या करती है, पुश और पुल करती है बॉडी को क्या परफॉर्म करने के लिए, उसकी ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करने के लिए उसकी मीन पोजीशन की तरफ। क्या डेफिनेशन है हमारे पास, आ रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुश और पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। उसके बाद इनर्शिया की वजह से वो वहां पे स्टॉप नहीं करेगा, वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगा, ठीक है। Here is the mathematical form of simple harmonic motion, mass attached to a spring. According to Hooke's law,
हुक्स लॉ क्या कहता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, यानी कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो स्प्रिंग की लेंथ में चेंज आएगा उसके। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। के यहाँ पे हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है और x जो है वो डिस्प्लेसमेंट को शो करता है उसकी मीन पोजीशन यानी O से उसकी एक्सट्रीम पोजीशन A तक। यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू क्या आती है हमारे पास? k इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स। नाउ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक हमारे पास क्या है? F इज इक्वल टू ma। अब हम स्प्रिंग कांस्टेंट वाली वैल्यू के अंदर पुट कर देते हैं F की वैल्यू, तो क्या आ गई हमारे पास? k इज इक्वल टू ma ओवर x। अब हमें यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए? एक्सेलेरेशन की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमारे पास हमने ये बात प्रूव करनी है कि स्प्रिंग की जो यहाँ पे मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन के मुताबिक हमने क्या देखा था कि एक्सेलेरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके डिस्प्लेसमेंट के। इसलिए हम यहाँ से क्या है? एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? माइनस ए इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। यहाँ पे k ओवर m जो है वो एक स्प्रिंग कांस्टेंट के तौर पे यूज हो रहा है, यहाँ पे वो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो a जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया माइनस के एक्स। यहाँ पे माइनस साइन जो है वो इस चीज को शो कर रहा है कि इसकी मैस की जो है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो उसकी मीन पोजीशन की तरफ है, ठीक है। यहाँ से अब हम नेक्स्ट है हमारे पास टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ना हम देख लेते हैं कैसे निकालते हैं हम इसका। t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के, यानी कि वो कितने टाइम जो है वो ऑसिलेट कर रही है। तो इसके लिए अगर हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है, न्यूमेरिकल्स में हमारे पास यूज होता है, तो हम इस तरीके से इस फॉर्मूले से उसका टाइम पीरियड निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक बात और नोट करने वाली है, हमारे पास ए हमने देखा था एक्सट्रीम पोजीशन है हमारे पास, और इसी तरह बी जो है वो भी एक्सट्रीम पोजीशन है हमारे पास। और जो ओ पॉइंट है यानी कि पोजीशन जो है वो वहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पोजीशन में, यानी कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। फर्स्ट वाली फिगर में आपको नजर आ रहा होगा कि एफ वहाँ पे 0 है और उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स जो है वो भी 0 है, क्योंकि हमने वहाँ पे उसको कोई स्ट्रेच नहीं किया तो उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास मेन पॉइंट पे यानी कि मेन पोजीशन पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी, जबकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 होगी। इसी तरह हमारे पास क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी जबकि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। इसी तरह पॉइंट बी पे भी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी। नाउ एट द एंड हियर इज अ टास्क फॉर यू। यहाँ पे आपके पास 2 क्वेश्चन है जो आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। असाइनमेंट है आपकी। क्वेश्चन नंबर 1 है अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ स्प्रिंग, यानी कि हमने कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? 50 न्यूटन की स्प्रिंग पे, और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है? 400 न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या यूनिट है हमारे पास? न्यूटन पर मीटर। यानी कि कांस्टेंट हमने पढ़ा था, क्या वैल्यू पढ़ी थी उसकी? k इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स, यानी कि फोर्स ओवर डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का आपको यूनिट पता है न्यूटन होता है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो मीटर्स में होता है, तो इसलिए इसके क्या यूनिट आ गए? न्यूटन पर मीटर। अब हमें देखना है हाउ फॉर बैक इज द स्प्रिंग कंप्रेस्ड, यानी कि स्प्रिंग जो है उसको कंप्रेस्ड करने के लिए उसने कितना डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर किया। यहाँ पे आपने क्या फाइंड करना है? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। सिंपल फॉर्मूले से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, m आपको यानी कि मैस दे दिया गया है और टाइम पीरियड दिया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k। यहाँ पे आपने स्प्रिंग कांस्टेंट k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये आप सिंपल टाइम पीरियड वाले फॉर्मूले से वहाँ से आप k की जो है वो वैल्यू ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी असाइनमेंट है, दोनों क्वेश्चन आपने सबमिट करवाने हैं, ठीक है, अपना नेक्स्ट लेक्चर होने से पहले। आई होप आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन की समझ आ गई होगी। आज हमने था उसका फर्स्ट सिस्टम जो है वो डिस्कस किया है, स्प्रिंग मैस सिस्टम, ठीक है। उसकी फिर आज हमने मैथमेटिकल फॉर्म देखी, टाइम पीरियड देखा, सिंपल हार्मोनिक मोशन का मैथमेटिकल फॉर्म देखी, ठीक है। इससे रिलेटेड जो आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।